नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस भाई निरस में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसलिए कहा गया क्योंकि आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस की, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी। हिंदी की जो विश्व लेवल पे ख्याति प्राप्त हुई उसके उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में, यानी राजभाषा के रूप में, इसलिए 14 सितंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी दिवस की, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 14 सितंबर। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में एसएसएफ का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश एसएसएफ, ठीक है, यूपीएसएसएफ इसका नाम दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसे कुछ खास कार्य दिए गए हैं। ठीक है, इसे कुछ खास कार्य दिए गए हैं। इसका मुख्य कार्य है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है, राज्य की जो कानून व्यवस्था है, उसको सुधार दे। मुख्य कार्य यही दिया गया है, राज्य की कानून व्यवस्था को थोड़ा चुस्त और दुरुस्त करे। इसे विशेष शक्तियां दी जाएंगी। इसका गठन 26 जून को मुख्यमंत्री ने कर दिया था। ठीक है, इसकी मंजूरी दी गई थी 26 जून को ही। आइए देखते हैं इसमें डिटेल्स में क्या है। तो एसएसएफ, जो यूपी एसएसएफ है, इसका गठन किया गया है। इसका जो मुखिया होगा वो एडीजी स्तर का अधिकारी होगा। एडीजी स्तर का अधिकारी होगा जो इसका मुखिया होगा। यूपी में जो एसएसएफ का गठन हुआ है उसमें टोटल 5 बटालियन बनाए जाएंगे, बटालियन। ठीक है, और 5 बटालियन में कुल 9000 सैनिक तैनात होंगे। 9000 से ज़्यादा सैनिक तैनात होंगे। हालांकि नई भर्ती के भी आसार दिख रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल शुरुआत में बात की जा रही है, ये जो 9000 वैकेंसियाँ होंगी वो पीएसी के जवान जो अभी रिजर्व में रखे गए हैं पुलिस के, उनको ट्रेंड किया जाएगा और उन्हीं को रखा जाएगा। ठीक है, उन्हीं को इसमें एसएसएफ में शिफ्ट किया जाएगा। आइए देखते हैं। मुख्य कार्य है इसमें राज्य की कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना। 26 जून को सीएम यानी योगी आदित्यनाथ ने इसकी मंजूरी दे दी थी। अगर बात करते हैं विशेष शक्तियों की, तो इसमें विशेष शक्तियाँ यूपी पुलिस से अधिक दी गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ऐसी शक्तियां नहीं थी। सबसे खास बात है कि एफआईआर दर्ज कर सकती है बिना किसी आधार के। ठीक है, बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तारी कर सकती है। किसी भी व्यक्ति के बिना पूछताछ के वो व्यक्ति का भी और घर की भी तलाशी ले सकती है। बिना सरकार के आदेश के कोर्ट भी कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकता या ऐसा आदेश नहीं जारी कर सकता कि आप ये क्या कर रहे हैं। यानी मनमानी ढंग से एसएसएफ, यूपी का जो एसएसएफ है, वो स्पेशल काम कर सकता है और किसी भी व्यक्ति या किसी भी विशेष के लिए ये कार्य कर सकता है। तलाशी ले सकता है, वारंट दर्ज कर सकता है, या फिर एफआईआर कर सकता है, या व्यक्ति की स्पेशल कोर्ट में रख सकता है। ठीक है, और वो व्यक्ति कोर्ट भी नहीं जा सकता है। ऐसी प्रावधान इसमें किया गया है। शुरुआत में अगर बात करते हैं एसएसएफ की 5 बटालियन होंगी, हमने पहले ही बता रखा है। इसका मुख्य कार्य है एयरपोर्ट, मंदिर, सरकारी इमारतें और बड़े जो औद्योगिक कारखाने हैं जो कि सरकारी हैं, उसकी व्यवस्था और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। एसएसएफ का मुख्य कार्य यही है। लेकिन इसमें ये भी आ जाता है, एफआईआर दर्ज कर सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी ले सकता है, बिना सरकार के आदेश के कोर्ट भी इसमें अवहेलना या कोई भी ऐसी आदेश नहीं दे सकती है। अब एसएसएफ की अगर बात करते हैं, नई भर्ती आती तो बहुत खास बात थी। 9000 पदों पर जवानों की भर्ती होगी। कहा तो गया है भर्ती होगी, लेकिन ऐसी बात सामने निकल के नहीं आ रही है। उसमें साथ ही बात कर दी गई है, शुरुआत में पीएससी के जवान को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सिस्टम में रखा जाएगा। पीएससी के जवान वैसे ही बैठे रहते हैं, उन्हीं को इसमें ट्रेंड कर दिया जाएगा और विशेष जगह पर तैनाती के लिए वह ट्रेनिंग पाएंगे। जैसे विशेष जगह का कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो व्यक्ति अदालत में अगर तैनाती पाया है तो उसे अदालत की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे वहाँ पे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको वहाँ से ट्रेनिंग लेना है। एयरपोर्ट में अगर तैनाती होती है तो वहाँ की ट्रेनिंग पाएगा। अगर किसी धार्मिक स्थल पे तैनाती होती है तो धार्मिक स्थल के बारे में वो तैनाती पाएगा, उसकी ट्रेनिंग पाएगा, फिर वहाँ पे तैनाती की जाएगी। इसका मुख्य कार्य तो आप जान ही चुके हैं। एफआईआर दर्ज करने का अधिकार स्पेशल दिया गया है, बिना वारंट के गिरफ्तारी, किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी, सरकार के आदेश के बिना कोर्ट भी इसमें आदेश जारी नहीं कर सकती है। इसका मुख्य कार्य है राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारना। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फरमान, ध्यान रखना है। अगर नई भर्ती के साथ साथ कुछ स्पेशल निकाल दे तो बहुत अच्छी थी, बहुत सुविधाजनक खबर थी। लेकिन अभी जो 2 दिन पहले खबर आई है उसमें जो ये संविदा कर्मियों के लिए रखना चाहते हैं, उसमें बहुत सादे असंतोष का व्यवहार है और उसको लोग अच्छे से नहीं ले रहे हैं, अभी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, नहीं तो बाद में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको 5 साल
5 साल आपको संविदा कर्मी पे रखा जाता है और 5 साल में आपकी 10 बार स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। 10 बार स्क्रीनिंग होने के बाद आप कुछ कर पाएंगे और उसमें अगर आप 60% से अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं तो फिर आप तुरंत निकाल दिए जाएंगे, नौकरी से तुरंत बहाली हो जाएगी, यानी निकाल दिए जाएंगे, कोई चांस नहीं है रखने का, ठीक है। तो ये सब दिक्कत है। तो अभी भी समय है रोज़गार के लिए, ये आवाज़ जाग जाओ यार, एक बार समझ लो हल्ला बोल हो रहा है। मैंने प्रीवियस में वीडियो डाल रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। और फिर सरकार को अपना निर्णय बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। लेखपाल, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूपीटीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया, लेकिन उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। अभी मैं ट्विटर हैंडल पे उसका अभियान चला रहा हूँ, उस पर भी आप चला सकते हैं और गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो MKPI फार्मूला दिया गया है, MKPI फार्मूला यार काबिल नहीं बैठता है। MKPI में ही कहा गया है कि आपको 60% अपनी जो पर्सनालिटी है, परफॉर्मेंस है, उसको इंडिकेट करना रहता है, 60% अचीव करना ही रहता है। MKPI मतलब क्या होता है? मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से ही आपकी तैनाती पक्की रहेगी। अगर आप 60% से कम होते हैं, बिना कारण बताए आपको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सब है गवर्नमेंट की अंधभक्ति का परिणाम, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट अगर कुछ भी कह दे, अगर नीम के पेड़ को बबूल का पेड़ कह दे तो उसे भी कहने के लिए हाँ भर लेते हैं। तो इन सब लोगों के लिए दिक्कत है। हालांकि जो ये आज का मुद्दा है जिसमें योगी गवर्नमेंट ने क्या किया है भैया, तो यूपी में SSF का गठन किया है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ध्यान रखना है, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। 9000 प्लस पदों पे जवान होंगे, 5 बटालियन बनाई जाएगी। इसमें बिना किसी वारंट के आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, FIR दर्ज हो सकता है, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी पूछताछ के आपकी तलाशी, घर की तलाशी हो सकती है। और सरकार के आदेश को कोर्ट में कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, कोर्ट भी कोई ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकती है। तो ये थी न्यूज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।